और नॉर कंपोजिट। इट इज सिंगलटन सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट, ना तो वन प्राइम है और ना ही वो कंपोजिट है। पावर सेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए डिनोटेड पी ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। यानी हम एक सेट को उसके सबसेट के साथ इकट्ठा लिख दें तो जो सेट बनेगा वो हमारा पावर सेट कहलाएगा। जैसे इफ ए बी, इसका पावर सेट क्या बनेगा, फाई ए सिंगलटन बी सिंगलटन सेट और ए बी। इफ ए सेट हैज एन एलिमेंट, यदि किसी सेट में एन एलिमेंट है तो उसके पावर सेट का कार्डिनलिटी क्या बनेगी, 2 की पावर में उस सेट की कार्डिनलिटी। तो एन एलिमेंट है तो इस पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी बनेगी, 2 की पावर एन। The cardinality of the power set is 2 to the power of the given set cardinality. Notation P set करने A A B C where cardinality of A is 3, then order of PA क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3। पावर सेट एग्जाम्पल है, पावर सेट है जैसे S है उसमें 1 2 3 है, इन्यूमरेशन ऑल द सबसेट। तो 5 के कितने एलिमेंट सेट बनेंगे, उसमें 1। एक एलिमेंट के सेट कितने बनेंगे, 3। 2 एलिमेंट के सेट कितने बनेंगे, 3। और 3 एलिमेंट के सेट बनेंगे 1। तो टोटल कितने आ गए, 8। तो 2 की पावर 3 या 2 की पावर 3 किसके बराबर, 8 के बराबर। ये एग्जाम्पल है पावर सेट का कि कितनी कार्डिनलिटी बनेगी और उसमें कैसे कैसे एलिमेंट आ जाएंगे। Disjoint set, 2 sets are said to be disjoint if they have no elements in the common. For example, A में 1 2 3 है and B में 6 7 8 are disjoint. कोई भी सेट, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। यूनिवर्सल सेट एंड complement, the set U that contain all the element of the sets being discussed is called the universal set फॉर पर्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम में कोई सेट है और उसके सभी एलिमेंट किसी और सेट में है, या हम किसी ऐसे सेट को बना लें जिसमें उसके सभी एलिमेंट है, तो वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ यू, द सेट ऑफ एलिमेंट इन यू दैट आर नॉट इन ए इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट ऑफ ए, डिनोटेड ए डैश। यदि ए का कंप्लीमेंट ढूंढना है तो ए के एलिमेंट को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट आएंगे वो हमारे ए के कॉम्प्लीमेंट में हो जाए। सबसेट, सबसेट भी 2 चीज़ों से बना हुआ है। सबसे पहले तो वो क्या होगा, एक सेट होगा। सबसे पहले तो सबसेट क्या होगा, एक सेट होगा, उसके बाद वो उसका सब होगा। जैसे कि नाम से ही पता है सबसेट, ये किसी सेट का छोटा हिस्सा होगा। Given 2 sets A and B, we have A is a subset of B, denoted by A subset B if every element of A is also an element of B. यदि A B का सबसेट है तो A के सभी एलिमेंट B में मिलेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, इफ A 4 8 12 एंड 16, B है 2 4 6 8 10 12 14 और 16, देन 4 भी है उसमें B में, 8 भी है, 12 भी है और 16 भी है, तो ए सबसेट होगा बी का। और यदि ऐसा नहीं है तो क्या हो जाता, ए सबसेट बी का नहीं होता। डिटरमाइन प्रॉपर सबसेट्स, डिटरमाइन वेदर द सेट ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ए डॉग बर्ड फिश एंड कैट, बी डॉग कैट बर्ड एंड फिश। यदि ए बी के सभी एलिमेंटों को रखता हो लेकिन वो दोनों इक्वल ना हो तो हम कहेंगे कि वो प्रॉपर सबसेट, नहीं तो वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। लेट एनी सेट ए, फाई एंड ए आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ऑल अदर सबसेट आर कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। यदि हम पावर सेट बनाते हैं तो सभी तरह के सेट हमें मिल जाएंगे, तो वो कहता है कि ए और फाई यानी इट्स सेल्फ और फाई को इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे, और बाकी जितने भी सेट बचेंगे, सबसेट बचेंगे, वो क्या कराएंगे, प्रॉपर सेट। जैसे एग्जाम्पल है से S is equal to 1 to LC, the proper subset of S are 1 2 और LC, 1 2 और 1 LC और 2 LC। इम्प्रॉपर आ चुका है। ये कुछ उदाहरण हैं जो हमें करने हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर, द कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन ए वीक बीइंग विद द लेटर टी, टी से शुरू होने वाले दिनों का समूह।
तो इसमें क्या है, ट्यूसडे और थर्सडे, तो इसका मतलब ये क्या है ये एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चन इन द चैप्टर ऑन द सेट्स, वो कहता है कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑन द सेट चैप्टर। अब हम ये नहीं पता कर सकते कि ये चैप्टर में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कौन से हैं। जिसे गणित आता है उसके लिए तो सभी आसान हो सकते हैं और कुछ मुश्किल हो सकते हैं, जिसे गणित आता ही नहीं उसके लिए सभी मुश्किल हो सकते। तो हमें यहाँ पता नहीं कि पर्टिकुलर किस छात्र की वो बात कर रहा है, तो इसलिए हम इसमें बता नहीं पा रहे कि कौन सा डिफ़िकल्ट है और नहीं है, तो ये एक सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ गर्ल इन योर क्लास, सही है, हम एक क्लास को लेते हैं पर्टिकुलर, उसमें कितनी लड़कियां हम पता कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ रिवर इन इंडिया, हमें पता है इंडिया में कौन सी रिवर है और कौन सी इंडिया से बाहर, तो ये वेल डिफाइन और डिस्टिंक्ट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्टिव टीचर इन द स्कूल, हमें पता है कि जो भी टीचर हमें पढ़ाते हैं स्कूल के अंदर काम करते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव टीचर होते हैं, ठीक है, यानी ये भी वेल डिफाइन और डिक्शनरी। द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर मोर देन -3, हमें पता है ये वेल डिफाइन, -3 से बड़े कितने इंटीजर होते हैं और वो डिस्टिंक्ट है, वेल डिफाइन है, ये भी क्या होगा, एक सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल फ्लावर इन द पार्क, अब पार्क में यदि मैं मानूँ कि सभी फ्लावर ब्यूटीफुल हैं तो मेरा ये सेट हो जाएगा। लेकिन यदि किसी और की मर्ज़ी से देखा जाए कि उसे कौन से फ्लावर ब्यूटीफुल लगते हैं कौन से नहीं लगते, तो इसमें संशय, तो ये वेल डिफाइन होने में थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है, तो ये एक सेट का भाग नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमारे ये 7 क्वेश्चन थे जो हमने किए कि वहाँ पर वेल डिफाइन और डिक्शनरी की प्रॉपर्टी जो भी सेट की डेफिनेशन थी वो लागू हो रही है या नहीं हो रही। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेट के ऑपरेशन पे होगा जिसमें आएगा यूनियन, इंटरसेक्शन, ईटीसी। सब्सक्राइब अवर चैनल, यदि आपको मेरे चैनल पे या मेरी वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।